आधी रात का समय था। शर्मा जी के घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, मगर एक व्यक्ति ऐसा था जो अभी भी जाग रहा था, और वो थी शर्मा जी की पुत्री कुमकुम। वो घर में बने बेसमेंट वाले कमरे में इस आधी रात को काला जादू कर रही थी। तभी वहां काले लिबास में एक दूसरा व्यक्ति दाखिल हुआ और बेसमेंट में कुमकुम के सामने आकर बैठ गया। बहना, तुम्हारे इस काले जादू का असर कब होगा? कब हमें खजाने का रास्ता मिलेगा? दीपक भैया, मैं बिना लाभ के कोई काम नहीं करती। ये काला जादू निश्चित रूप से हमें छिपे हुए खजाने तक ले जाएगा। बस धीरज रखो, इन सब कामों में थोड़ा वक्त तो लगता है। और ये कहकर कुमकुम ने अपनी आंखें बंद कर ली और जादू में विलीन हो गई। उसका भाई दीपक वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुमकुम ने अपनी आंखें खोली। भैया, मुझे खजाने का रास्ता मिल गया है। क्या बात कर रही हो बहना? क्या सच में? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। खजाने तक पहुँचने का रास्ता है बबलू, हमारे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी का बेटा। तुमने तो बबलू को देखा ही है। भैया, तुम्हें किसी तरह से उसे लेकर इसी जगह आना होगा। उसकी मृत्यु के बाद ही हमें खजाने का रास्ता दिखाई देने लगेगा। बहना, ये बहुत खतरे वाला काम है। एक बार फिर सोच लो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? 100%। तो फिर ठीक है, मैं कल ही किसी भी तरह बबलू को अगवा करके यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद क्या करना है और कैसे करना है, ये तुम जानो। अगले दिन बबलू पार्क में बॉल से खेल रहा था। तभी दीपक उसके पास आकर बोला, बबलू बेटा, चॉकलेट खाओगे? बबलू ने हाँ में सिर हिला दिया। दीपक ने उसे ढेर सारे चॉकलेट दिए और फिर कुछ खिलौने देकर बोला, बेटा, मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे खिलौने हैं, खेलना चाहोगे? हाँ। दीपक उसे अपने साथ लेकर घर के तहखाने में आ गया। वहां का माहौल देखकर बबलू को डर लगने लगा था। वो तुतला कर बोला, अंकल जी, आंटी जी, अब मुझे घर छोड़ दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं बबलू बेटा, यहाँ बैठ जाओ। तभी कुमकुम ने वहां काला जादू करना शुरू कर दिया और कुंड में आग लगा दी। ये देखकर बबलू और भी घबरा गया। वो वहां से भागने लगा। कुमकुम चिल्लाकर बोली, भैया, जल्दी पकड़ो उसे। अगर हमने समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। दीपक दौड़ते हुए बबलू के पीछे दौड़ा। तभी वहां सफेद घोड़े में सफेद रंग के लिबास में एक परी आ पहुंची। दुष्ट पाखंडियों, दौलत के लालच में एक मासूम बच्चे की जान लेना चाहते हो? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। और तभी परी ने ऐसा जादू किया कि कुमकुम और उसका भाई दोनों कैद हो गए। परी ने अपनी जादुई छड़ी के जरिए दोनों को बहुत मारा और फिर बोली, मैं तुम लोगों की जान नहीं लूंगी। तुम्हें कानून के जरिए ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज को ये जरूर पता चलना चाहिए कि तुम लोगों की असलियत क्या है। परी की मौजूदगी में ही बबलू के माता पिता भी आ गए और पुलिस भी आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बबलू की माँ बोली, परी जी, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आज केवल आपकी वजह से ही हमारा बबलू हम सबके बीच जिंदा खड़ा है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज के आधुनिक जमाने में ऐसे दरिंदे भी हो सकते हैं जो रुपए के लालच में मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इनका गंदा रूप समाज के सामने लाने के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस कुमकुम और दीपक को गिरफ्तार करके ले गई। परी बबलू को ढेर सारा आशीर्वाद देकर हवा में विलीन हो गई। Please subscribe our channel Kids Pathshala and press bell icon.